हाय, मैं धनंजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ मेंटर कम्युनिटी क्लासेस बाढ़। जैसा कि हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से क्लास में हम लोगों ने कंसेप्ट बताया था, ड्यूरिंग लॉकडाउन लगा तो हमने कहा कि आपको जो भी क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करवा देंगे। हाँ, मैथ के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो तो 30-35 मिनट्स का ही बन सकता है ना, बाकी तो हम लोग ट्रायल पे उतना ही बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रयास करते, इसलिए हमने फिगर को पहले से ड्रॉ करने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि ABCD एक वर्ग है जिसमें M भुजा AB का मध्य बिंदु है, M भुजा AB का मध्य बिंदु है और N BC भुजा का मध्य बिंदु है, और N जो है वो क्या है? BC भुजा का मध्य बिंदु है। अब जैसे देखिए, इसको अगर यहां से मिलाया जाए, इसको इधर से मिलाइएगा, ठीक है, तो मध्य बिंदु है और DM और AN को जोड़कर नई भुजा बना दी जाती है। बिल्कुल सही है, DM और AN को जोड़कर नई भुजा बना दी जाती है। तो तदनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो हम लोग चारों ऑप्शन का जरूरत नहीं है, जो डायरेक्ट आएगा। तो आइए सबसे पहले, चूंकि ये वर्ग है तो ये हमारा कितना होता है? A होता, ये भी हमारा क्या होता है? A, ये भी टोटल हमारा क्या होता है? A। लेकिन चूंकि ये मध्य बिंदु है तो ये पार्ट हो जाता है A/2। फिर ये पूरा क्या है हमारा? A है, इस तरीके से ये भी A/2 होता। अब देखिए AN, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, AN है ना, अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री है, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, आपको अच्छे से पता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब क्या हो गया? AB को डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे A स्क्वायर। ठीक है, जोड़ आधार स्क्वायर, आधार देखिए क्या है? A/2। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते थे, N बराबर A स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए ना, अब ये इक्वेशन 1। अब देखिए अगला ये DM, तो DM की बात करें तो DM बराबर फिर देख लीजिए, ये 90 डिग्री, ये फिर कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा जी? लंब स्क्वायर यानी AD स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? A स्क्वायर, और जोड़ AM स्क्वायर, AM देखिए फिर A/2, क्योंकि A था तो हाफ ये प्लस A/2 का स्क्वायर। इसी तरीके से DM बराबर A स्क्वायर जोड़ A/2 का स्क्वायर का अंडर रूट समीकरण 2। जरा देखिए ध्यान से, क्या शर्त है? AN का मान भी उतना, DM का मान भी उतना, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन है हमारा 2, ऑप्शन नंबर 2 है AN = DM। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, AN बराबर DM। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है कि AB 8 सेंटीमीटर और CD 6 सेंटीमीटर। AB 8 सेंटीमीटर, ये एक जीवा है जिसकी लंबाई कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर, जबकि CD एक जीवा है जिसकी लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर। कहता है कि ये जो जीवा समानांतर जीवाएं हैं जो वृत्त के केंद्र के एक ही ओर है। पहले ध्यान दीजिएगा, दोनों एक ही ओर है, उनके बीच की दूरी यानी जीवाओं के बीच की दूरी, तो ये जीवा मान लीजिए यहां पर, ये जीवा यहां पर, और इसके बीच की दूरी थोड़ा सीधा कर लेंगे हम लोग, सॉरी, मान लीजिए ना, अब इसको मिला लेते हैं, ये L लीजिए, ये, और इसके बीच की जो दूरी दिया गया है ना, वो दिया गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा देखिए ध्यान से, ये पूरा 8 था, अब मिटाएं इसको जरा, तो ये कितना हो जाएगा? 4। इधर भी अगर होता तो कितना होता? 4, ये 6 था पूरा, तो चूंकि अब यहाँ मध्य बिंदु आ गया तो ये 3 और ये 3। ट्रायंगल देखिए, इसमें आप मिला दीजिए, त्रिज्या हो जाएगा। परिभाषा हमने बताया था कि वृत्त के केंद्र पर वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। और उसके बाद ये देखिए, आपको हम ये भी कंसेप्ट बताए थे कि वृत्त से कहीं भी आप त्रिज्या खींचेंगे उसकी दूरी क्या होगी? समान होगी, यानी OA = OC। हम यहां पे लिख देते हैं थोड़ा, OA = OC। निकाल लीजिए दोनों ट्रायंगल में OA क्या है? OA देखिए, फिर यहां पे देखिए 90 डिग्री है, देखिए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कुछ नहीं पता हमको क्या है तो ले लीजिए X, तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार तो आपका दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, समीकरण 1। फिर उसके बाद आइए OMC, ट्रायंगल OMC में फिर देखिए, ये 90 डिग्री, ये कर्ण, तो क्या OC स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी X + 1 का स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, समीकरण 2।
चूंकि आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से अगर कहीं पे भी वृत्त के अंदर त्रिज्या खींचेंगे तो समान होगा, यानी OA स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर, OA स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर। इस तरीके से जो है उसका राइट हैंड साइड है बराबर x प्लस 1 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर। ठीक है, जो भी आपका x का मान आएगा, जैसे आफ्टर सॉल्व अगर हम लोग देखा जाए x का मान क्या आ रहा था सर, तो x का मान 3 आएगा। आप सॉल्व करेंगे, चूंकि यहाँ पे उतना समय नहीं होता ना, तो x बराबर 3 सेंटीमीटर। तो जब ये 3 सेंटीमीटर आ गया, जरा ध्यान से देखिएगा, ये जब 3 सेंटीमीटर आया, 3 4, तो याद है ना कि जब समकोण त्रिभुज होता है तो 3 और 4 का कितना होता है जी 5, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 25, अब 25 का कितना 5। इस तरीके से त्रिज्या यहां से भी निकालते तो 5 होता, अगर आप यहां भी निकालते तो भी इसका मान 5 ही होता। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, चूंकि यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में उतना सॉल्व नहीं हो सकता ना। सॉल्व कर लेंगे, x बराबर 3 आएगा, उसके बाद आप यहाँ पे रखेंगे। ऐसे भी आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 3 4 का कर्ण 5 होते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र O है। त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र आपको बताए भी हम होंगे, है ना, कि भुजाओं के लंबसम द्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते उसे परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र वो है यदि कोण BAC बराबर 85 डिग्री, BAC यानी ये पूरा पूरा कोण कितना दिया गया है 85 डिग्री, और BCA 75 डिग्री, BCA यानी ये पूरा पूरा कितना डिग्री है जी 75 डिग्री है। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप सुन सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि कोण OAC, अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, कोण OA, सिर्फ ये वाला पूछ रहा है ये। अब देखिए आपने पढ़ा था कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है। ठीक है, मैं आपको क्लास में ऑफलाइन कंसेप्ट बताए थे कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर के कोण का दुगना था, तो वो 85 था, ये कितना हो गया 170। यहाँ पे लिख के ज्यादा नहीं बताया जाएगा, कंसेप्ट आप पढ़े हैं 170। याद कीजिए OB इक्वल टू OC, याद होगा, अच्छे से याद होगा प्रत्येक बच्चे को। तो OB इक्वल टू OC, O को हम लोग थोड़ा नजरअंदाज करते हैं, तो कोण B बराबर कोण C। यहां ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे, कोण B बराबर कोण C, क्योंकि जब दो भुजा बराबर होगा तो दो कोण भी बराबर होगा। तो अब कोण 170 ये है, 10 डिग्री और था तब 180 होता, यानी ये हो गया आपका 5 डिग्री और ये हो गया आपका 5 डिग्री। अब बताइए ये पूरा पूरा आपका 75 था, समझिए पहले ये पूरा पूरा 75 था, इसमें ये 5 है, तो ये कितना बचा 70। तो फिर से देखिए OC, यहां ध्यान दीजिएगा, OC बराबर फिर OA, ये भी देखिए वृत्त की त्रिज्या आपस में समान होती है, केंद्र से यहां भी दूरी समान होगी, तो फिर वो कैंसिल हो जाता, करता नहीं है लेकिन समझने के लिए। तो कोण C बराबर कोण A, तो कोण C आया 70 डिग्री, इसलिए कोण A बराबर में कितना 70 डिग्री। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 4 में कुछ डॉट है, वहां पे हम लोग उसको देख लेंगे पहले, फिर उसके बाद क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा कि त्रिभुज एबीसी आधार BC पर बनाया गया है और AB और AC के मध्य भुजाओं के क्रमशः D तथा E मध्य बिंदु पर है, और इस अनुसार त्रिभुज ABE, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा मिटाएं जी। ABE का क्षेत्रफल जो दिया गया है, AB का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो है 36 सेंटीमीटर। कितना है ABE त्रिभुज का क्षेत्रफल है 36 सेंटीमीटर। तो आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि ACD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ACD आपको पता था ना, हम आपको बताए थे कि समान आधार पे बनने वाले क्षेत्रफल हमेशा समान होते हैं, इसलिए त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, उसमें C से गुजरने वाली एक सरल रेखा AD को आगे बढ़ाकर P पर काटती है, जबकि AB को आगे बढ़ाकर Q पर काटती है। यदि DP इक्वल टू हाफ AB, देखिए यदि यहीं पे लिख दीजिए, जगह कम होता है ना, DP इक्वल टू हाफ AB। अच्छा, चूंकि हम ये जानते हैं कि ABCD एक समचतुर्भुज, इसकी सब भुजा बराबर होगी। क्लियर है, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे। अब कहता है DP, देखिए DP जो है वो AB का आधा है और AB है कितना जी A, तो ये कितना होगा A/2। तो आपसे क्वेश्चन एनालाइज किया जाता है कि BQ बटे AB बराबर व्हाट, BQ बटे AB बराबर व्हाट। अब देखिए दोनों त्रिभुज को समरूप कीजिए। देखिए
पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज पी सी डी ये समरूप है। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप होते तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में समान होता है। ताकि इस त्रिभुज का लंब भुजा लीजिए पी ए, ठीक है, ये इस त्रिभुज का, तो इस त्रिभुज का लंब भुजा पी डी, फिर इस त्रिभुज का आधार बड़े वाले का ए क्यू, तो फिर छोटे वाला का डी सी, ठीक है, यानी लंब भुजा का अनुपात और आधार भुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो अब इस तरीके से वैल्यू देंगे तो ए प्लस ए बाई टू पी डी ए बाई टू, ए क्यू कहां गया भैया, ए क्यू ए था, ये नहीं पता ना, तो ये एक्स मान लेंगे, तो ए प्लस एक्स अब बटे डीसी देख लीजिए क्या दिया हुआ है ए। आफ्टर सॉल्व 3a बाई टू बटे ए बाई टू बराबर ए प्लस एक्स, टू कैंसिल, ए कैंसिल, क्या बचा जी 3a बराबर ए प्लस एक्स यानी 2a बराबर एक्स, पहले ही आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि बी क्यू बटे क्या था, थोड़ा सा, हाँ ए बी। अब जरा बी क्यू को देखिए, बी क्यू मतलब एक्स, ए बी मतलब ए, ठीक है, बराबर एक्स का मान हम क्या लाए थे 2a, बटे ये तो ये था ही, ए कैंसिल, 2 बटे ए कैंसिल, 2 अनुपात 1 का बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी 2 समानांतर जीवाएं ए बी तथा सी डी 2 समानांतर जीवाएं हैं जिसकी लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर LM, ठीक है। तो कहता है कि 10 सेंटीमीटर व्यास, अब देखिए ये जो हमारा केंद्र है तो केंद्र से यहां तक जाता तो व्यास होता था ये त्रिज्या, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन राइज कर रहा है कि 2 समानांतर जीवाओं के बीच की दूरी यानी LM इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, 2 समानांतर जीवा AB और CD के बीच की दूरी क्या है LM, यहां पे वो ले लीजिए। अब देखिए LM कैसे निकालेंगे, तो पहले LO निकाल लेंगे, चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण स्क्वायर यहां से निकल जाएगा, चूंकि देखिए यहाँ पे ये 8 है तो ये मध्य बिंदु है तो ये कितना हो जाएगा 4, फिर ये भी 8 था, ये कितना हो जाएगा 4। तो याद है ना आपको, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, कर्ण 5 था, लंब 4 था, तो आधार कितना आता है 3, याद है ना, 3 का स्क्वायर बराबर, या ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 बराबर 9 बराबर 3, और इसका भी कितना आ जाएगा 3, इसलिए LM बराबर क्या हो जाएगा LO प्लस OM, तो 3 उसका लाए और 3 इसका लाए बराबर कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कीजिए भाई, कंपटीशन वाला बात है ना, बच्चा ऐसा सोचे तो नहीं पॉसिबल है। यदि एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, देखिए एक समबाहु त्रिभुज, माना कि समबाहु त्रिभुज है, थोड़ा सा फिगर पर ध्यान दीजिएगा, इसकी जो परित्रिज्या है, परित्रिज्या मतलब बाहर से होगा, परित्रिज्या वो 10 सेंटीमीटर है, कैपिटल R ले लीजिए, 10 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन कहता है इसकी अंतर त्रिज्या की माप क्या होगी, देखिए इसकी अंतर त्रिज्या ये वाला भी क्या होगा, तो आपको पता था, पढ़ाया भी है, अंतर त्रिज्या बराबर परित्रिज्या बाई 2 यानी 10/2 बराबर कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए इस कंसेप्ट पे भी आइए, यहाँ पे भी हम लोग ऑफलाइन क्लास में बताते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ आपको विधि बता रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यह हमेशा पूछा जाता है कि कौन त्रिभुज DOE का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हम आपको बताए थे, आपको याद होगा कि जब भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 1:12 होता है, कितना होता है 1:12। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, ऑफलाइन हम लोग बहुत सारा डिटेल इसका बताए। और दूसरा चीज है, आप लंबा पढ़ेंगे भी नहीं, जहां जिसका कंसेप्ट है हम लोग वहां पे कंसेप्ट आएंगे, जहां पे जिसका डिटेल बताना हो वहां पे हम लोग डिटेल बताएंगे, जो बेहतर लगे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में वो केंद्रक है जो माध्यिकाओं का कटान बिंदु भी है, और AD BCF 3 माध्यिका, हमने माध्यिका का डेफिनेशन बताया था, त्रिभुज की किसी शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पे डाले गए लंब की लंबाई माध्यिका कहलाती है। चलिए तो कहता है त्रिभुज AOE का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर, AOE का कहता कितना है 15 सेंटीमीटर का, बराबर और भाग में बढ़ता आपको भी पता था,
तो चतुर्भुज BDOF कहां गया भाई? BDOF, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए BDOF पर आते हैं। ये 15, ये 15, ये 15, ये 15, ये 15, ये 15, ये बराबर बराबर भागों में बांटता है। कंसेप्ट क्लियर है आपका? तो क्या पूछा जा रहा था आपसे? BDOF, तो बताइए इसमें कितना आ गया? 15 प्लस 15, यानी BDOF का क्षेत्रफल चतुर्भुज 15 प्लस 15 बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं माध्यिका बराबर बराबर भागों में बांटता है। कंसेप्ट क्लियर था? नेक्स्ट आइए, कहता है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं सकेंद्रीय, मतलब दो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र समान है। तो दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, देखिए पहला वृत्त का त्रिज्या यहां से ऐसे लिए 9 सेंटीमीटर और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। तो देखिए केंद्र से बड़ा तक मिला दीजिए, इधर भी ले लीजिए तो 15 सेंटीमीटर है। तो कहता क्या है कि यदि बड़े वृत्त की जीवा, देखिए ध्यान से, ABOL ले लीजिए, यदि बड़े वृत्त की जीवा याद है ना, व्यास से नहीं, जो वृत्त के केंद्र से होकर ना गुजरे वो जीवा कहलाएगा। तो बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है की लंबाई ज्ञात करे, यानी AB = व्हाट। अब जरा देखिए फिर से, ये 90 डिग्री है ना जी, यहां पे सर समय कम लेंगे हम लोग। कर्ण, लंब, आधार निकालना है, तो आधार बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर 81, तो 225 में से 81 जाएगा, कितना बचेगा? निकाल दीजिए। आइए, L बराबर √15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। 15 225, 9 81 हो गया, तो कितना बचेगा? 4। 225 में से 81 घटाने पर 144। तो क्वेश्चन सही है ना? चलिए देख लीजिएगा। 4 1 5 14 8 22, ठीक है। तो 144 से कितना आएगा? 12। तो जब ये 12 आया तो निश्चित सी बात है यही डाटा इधर भी है, तो ये भी 12। तो बताइए AB बराबर नहीं होगा जी? देखिए तो AB बराबर कितना? AL प्लस BL बराबर 12 प्लस 12 बराबर कितना? 24 सेंटीमीटर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसको मिटाना होगा चूंकि इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन बड़ा है। देखिए कंपटीशन है, अप्रोच फास्ट ही होना चाहिए। अब आप 10th में है नहीं कि आपको सर लंबा लंबा लिखाया जाए, तो जब आप 25 क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास 15 मिनट समय रहेगा, तो कितना समय में आप बनाएंगे? है ना, सिर्फ बनाना तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि O और C एक न्यूनकोण त्रिभुज PQR के क्रमशः लंब केंद्र है। देखिए ये लंब केंद्र है O और ये C क्या है? परिकेंद्र है। P और C को मिलाकर बढ़ाया गया जो QR को S पर मिलाता है, ठीक है, जो QR को S पर मिलाता है, सही है। कहता है कि PQS बराबर 60 डिग्री, PQS बराबर 60 डिग्री और QCR बराबर 130 डिग्री। तो क्वेश्चन है RPS बराबर वाट, यानी कौन P पूछ रहा है आपसे, है ना। चलिए ठीक है, अब जरा सा देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया है। आप देखिए ये परिधि पर बना कोण, ये केंद्र पर बना कोण। तो आपको पढ़ाए थे ना जी कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है, तो 120। अब देखिए ये और ये कोण बराबर होता है ना, अभी आप पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़े हैं जस्ट। CR बराबर CP, यानी कोण P बराबर कोण R। तो जब ये 120 हो गया, रेस्ट दो एंगल बराबर है, तो जब 120 हो गया तो बचा कितना? 60। तो ये कितना होगा जी आपका? 30, और ये भी कितना हो जाएगा आपका? 30। पहला पॉइंट। दूसरा आइए, फिर आइए, ये देखिए ये कितना है? 130। आपको पता है ना, फिर ये कोण बराबर होगा, फिर से वही कंसेप्ट, वृत्त की त्रिज्या समान होगी, कोण बराबर होगा। तो ये 130 है, तो बचा कितना हमारे पास? 50 डिग्री, यानी सर ये आपका 20, ये पूरा 60 है सर, है ना, और ये हम इतना के बारे में बता रहे 25 और ये 25। तो अब देखिए ये 60, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा 60 और ये पूरा 55। तो 60 55 कितना हो जाएगा? ये पूरा 60 हुआ ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? R, देखिए क्या पूछ रहा था? RPS, ये वाला पूछ रहा है, ये वाला, ये। तो जब ये पूरा पूछ रहा है आपसे, तो ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज को हम लोग ढके, तो ये 90 डिग्री था, लंब था, तो ठीक।
ये 90 डिग्री था और ये 55 डिग्री, तो 90 55 कितना होता है जी? 90 55 90 10 145, तो बचा कितना? 35। तो ये कितना हो गया? 35 डिग्री। अब ज्यादा डिटेल देखना चाहते हैं, देखिए त्रिभुज RPS में कोण R जोड़ कोण P जोड़ कोण S बराबर कितना जी? 180। कोण R कितना है देखिए ध्यान से, 55। कोण P निकालना है, कोण S 90 बराबर 180। तो कोण P प्लस 135 डिग्री 145 डिग्री बराबर 180, इसलिए कोण P बराबर 35 डिग्री, इसलिए कोण RPS बराबर 35 डिग्री। ओके, क्लियर। आइए कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने भी फिगर बना देते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम का अभाव था ना इसलिए कर। कहता है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई, देखिए एक वृत्त की जीवा की लंबाई कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, मान लीजिए जीवा ए बी, इसकी लंबाई ले लीजिए ए, ठीक है, की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। अब देखिए सेंटर है ना जी, तो त्रिज्या तो यहां होगा, तो त्रिज्या के बराबर यानी ये भी है और क्या है, ये भी है। क्वेश्चन ये कह रहा था कि किसी वृत्त के जीवा की लंबाई उसके त्रिज्या के लंबाई के बराबर है। अब देखिए ये ए, तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि इसके तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछा था वृत्त के दीर्घखंड में बनाए जाने वाला कोण, तो जो दीर्घखंड में बनेगा कोण AOB वो क्या बनेगा, कितना डिग्री? 60 डिग्री। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो उसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, तीनों कोण बराबर होगा, यानी 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, त्रिभुज ABC में, तो ऐसा है टाइम लग जाता है समझे ना सामने बनाने में। त्रिभुज ABC में AD कोण A का आंतरिक द्विभाजक है। आपको अच्छे से पता है आंतरिक द्विभाजक क्या होता है, जो अंदर से दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। आंतरिक द्विभाजक है, भुजा BC को D में मिलाता है, क्लियर है पॉइंट। BD बराबर 5 सेंटीमीटर, BD बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.5, देखिए पूरा पूरा दिया 7.5। तो ये जब 5 है, ये पूरा पूरा 7.5 है, तो ये कितना होगा 2.5, क्लियर है पॉइंट। तो क्वेश्चन है, तो AB अनुपात AC आपको हम पढ़ाए थे ना जी कि AB बटे AC बराबर BD अब बटे DC, और ये आपसे पूछ रहा था। तो AB अब बटे AC बराबर BD का वैल्यू कितना हो गया, कहां गया BD, 5 सेंटीमीटर, और इसका वैल्यू 2.5, अढ़ाई दूनी 5 यानी 2/1 यानी 2:1। ठीक है, ये डायरेक्ट कंसेप्ट है, सब ऑफलाइन क्लास में हो चुका था आपका। 15 की बात करते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर